Bismillahirrahmanirrahim. This is Mr. Muhammad Yasin Shakir, advocate, and you are watching my YouTube channel Nai Soch Nai Manzil. It is a vibrant and dynamic YouTube channel that facilitates students from English linguistics, English literature, law, and students seeking for actually motivational inspiration. General English for students. Today, the topic that I have selected for the students of linguistics is structures of language. लैंग्वेज के स्ट्रक्चर्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं इन अ वेरी ईजीएस्ट वे. आइए आप अभी देखेंगे 2 से 3 मिनट बाद आपको ये समझ होगी कि बेसिकली हम लैंग्वेज को कैसे उनके स्ट्रक्चर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो फर्स्ट वन, जैसे हम कहेंगे सबसे छोटा लेवल साउंड्स का. साउंड्स के लेवल्स के बाद हम आते हैं फनीम्स के ऊपर. इसको हम पढ़ेंगे दूसरी वीडियो में अगेन कि साउंड्स के लेवल पे हम किस चीज़ को डिस्कस करते हैं. तो साउंड्स फर्स्ट, देयर आर ऑलवेज साउंड्स. जैसे एक बच्चा इब्तदाई तौर पर अगर हम बात करें उसकी, तो पहले वो साउंड सीखता है और साउंड से ऑनवर्ड किसकी तरफ चलता है, फर्दर डेवलपमेंट होती है लैंग्वेज की. साउंड से लेवल आता है फनीम्स का. फनीम्स आप यूँ समझ लें कि साउंड जो हमें नज़र नहीं आती, जस्ट बोली जाती है, एब्स्ट्रैक्ट है, और जब उसके कोई रिप्रेजेंटेशन दे दी जाती है तो वो बन जाती है फनीम. फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ए, ये एक साउंड है, मैंने बोली, लेकिन इसकी रिप्रेजेंटेशन कोई नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट है. वी डोंट नो व्हाट एक्चुअली ए इज, बट लेकिन जब हम इसे आ जाएंगे, इसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी, तो ये रिप्रेजेंटेशन इसे कहेगी कि ये एक फनीम बन गई है. इसे हम कहेंगे फनीम. रिप्रेजेंटेशन से पहले ये सिर्फ एक साउंड थी जब लेवल था ए, और अब जब इस लेवल पे चली गई, जब इसकी कोई एक शक्ल बन गई, तो हम कहेंगे ये फनीम लेवल है. तो लैंग्वेज लेवल्स की जब हम बात करते हैं, स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, तो पहला स्ट्रक्चर है साउंड्स का, साउंड का लेवल. उसके बाद आता है फनीम्स का. फनीम्स मिलके बनाती हैं मॉर्फीम्स. एक से ज़्यादा एक फनीम भी मॉर्फीम हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ए आ, एक, अगर एक ऐसी फनीम जो अपने अकेले मीनिंग दे सके, जैसे आए भी इसमें आएगा, और इन तीनों के कुछ ना कुछ मीनिंग्स हैं, तो मॉर्फीम अपने मीनिंग रख भी सकती है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन नॉर्मली ऐसा एक से ज़्यादा फनीम्स जो मिलके क्या बना दे, एक मॉर्फीम, और उसके कुछ न कुछ मीनिंग हो, वर्ड का लेवल भी कहा जा सकता है. अब मॉर्फीम से वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और इसको हम डिस्कस करते हैं, जैसे सेंटेंस बन जाता है. सेंटेंस से आगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे हम मीनिंग्स के लेवल पे चले जाते हैं. अगली वीडियो में हम इसको रिलेट भी करेंगे कि ये कौन सा लेवल बनता है. सबसे पहले साउंड्स, साउंड से बनेंगी फनीम्स, फनीम से मॉर्फीम का लेवल आएगा, मॉर्फीम से वर्ड्स बनेंगे, वर्ड से हम जाएंगे सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स की तरफ, सेंटेंस के लेवल पे चले जाएंगे. सेंटेंस से आगे जब सेंटेंस बनेगा तो सेंटेंस के ऑर्डर में मीनिंग्स की इंपॉर्टेंस होगी, तो हम रिप्रेजेंटेशंस ऑफ स्ट्रक्चर्स, कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ जोड़ेंगे तो वो मीनिंग्स को लॉजिकल करेगा. इसके बाद आएगा कम्युनिकेटिव इंटेंशंस. कम्युनिकेटिव इंटेंशंस का जो लेवल है ये आ जाएगा हमारा प्रैग्मेटिक्स का लेवल, जहाँ पे हम पूरे सेंटेंस को दूसरे सेंटेंसेस के साथ कैसे जोड़ेंगे, कोई एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन जाए. डिस्कोर्स के लेवल की हम बात करते हैं. हमने सिर्फ अभी जो देखा है इस लेक्चर में वो स्ट्रक्चर्स ऑफ लैंग्वेज को देखा है, और ये स्टार्ट होते हैं साउंड से, और ये टॉप पे कम्युनिकेटिव इंटेंशंस की बात करते हैं. इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक और लेक्चर जो भी इसका पार्ट 2 होगा, जिसमें हम डिस्कशन करेंगे इसके लेवल्स ऑफ एनालिसिस की. ये हमने लैंग्वेज के लेवल्स पढ़े थे, अब लेवल्स ऑफ एनालिसिस की बात करेंगे.